नमस्कार दोस्तों, आज मैं पटना के निकट बंसी घाट के पास खड़ा हूँ। यहाँ का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा था जो ये सीढ़ियों तक गंगा का जल स्पर्श करता था, पर आज कुछ और ही है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, गंगा अपने तट को छोड़कर कई किलोमीटर तक आगे जा चुकी है। आखिर इसका क्या कारण है? ये निर्माण कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन ये निर्माण कार्य के साथ जो परेशानियाँ आ रही हैं हमारे पर्यावरण में, उसका क्या खामियाजा हमें आगे चलकर भुगतना होगा। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम इस विषय में बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? कुमार दिव्यांशु नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? मैं पटना विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंचार का छात्र हूँ। दिव्यांशु जी, जो ये निर्माण कार्य हो रहे हैं, ये पुल के निर्माण हो रहे हैं या कहीं रोड निर्माण हो रहे हैं, इससे जो हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी पहलू का दो रूप होता है। जैसे कि ये काम चल रहा है, एक विनाश और एक विकास। जैसे कि विकास हो रहा है, लोगों को तेज़ी से रफ्तार वाली गाड़ियाँ यहाँ चलेगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी। आपके नज़रिए में ये जो कार्य हो रहे हैं, ये विनाश का रूप है कि विकास का रूप है? इसके लिए तो हमें एक पूरा टीम को बैठकर इसके लिए एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, इसके लिए कैसे ये विकास हो रहा है। आप अपने विचार से बताइए। मेरे हिसाब से विनाश भी है और विकास भी है, दोनों है। कैसे? जैसे कि अगर ये विकास हो रहा है, जैसे कि जो गंगा की जो तट है, जैसे कि गाड़ियाँ अगर पुल से जाती है ऊपर से, तो समय बचेगा, लोगों को आने जाने में कठिनाइयाँ नहीं होगी, फ़ायदा होगा। और विनाश का तट ये है, विनाश का तट से ये है जैसे कि इससे पॉल्यूशन हो रहा है। गंगा जो अपनी तटें छोड़कर, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत आगे चली गई है। इससे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में हमें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। किस टाइप की कठिनाइयाँ आप अभी झेल पा रहे हैं, ये बताइए। अभी तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी, यहाँ अच्छे से इक्विपमेंट नहीं मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोई भी नेट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे कि सरकार द्वारा यहाँ नेट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि वर्कर्स काम कर रहे हैं और अगल बगल के जो लोग आते जाते हैं, उनको धूल मिट्टी से बचाव करना चाहिए। उसके लिए नेट का प्रयोग करना चाहिए, जो कि जरूरी है। आपके विचार से सरकार को इसमें और क्या कार्य करने होंगे जो इन प्रदूषण को बचाया जा सके, हमारे पर्यावरण को इससे संरक्षण मिले? मैंने आपको बताया फिलहाल में कि नेट की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे कि धूल यहाँ उड़ रही है, जैसे कि लोग यहाँ आते हैं स्नान करने। जैसे कि आप देख सकते हैं, बच्चे भी लाइब्रेरी से आते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पटना विश्वविद्यालय के बहुत छात्र आते हैं, पढ़ाई करते हैं। जो ये धूल का जो कण है, वो उन्हें ना पड़े। जैसे कि ये काम सही हो रहा है, जैसे एक तरह से काम ये लोग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ एक नेट लगा सकते हैं, जैसे जिसकी वजह से धूल वहीं रहे। और किन्होंने भी यहाँ मास्क नहीं पहना, जैसे कि जितने भी वर्कर्स है, लेबर है, मास्क नहीं पहने, वो जरूरी है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार को हमसे शेयर करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने विचारों से हमें बता रहे हैं कि जो पर्यावरण है वो तो दूषित हो रहा है निर्माण कार्य के साथ, पर इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी हमें सुझा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। पटना से पराग परासर।